तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं जा रहे हैं। ये हमारा उत्तराखंड का इतिहास। तो हमारा उत्तराखंड के इतिहास में देख सकते हैं स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, धर्म स्रोत, अभिलेख, ऐतिहासिक काल, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ये तो सबको पता होगा। प्राचीन, मध्यकालीन, हर भारत में भी हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और हमारा देखते हैं क्या है, ये देख सकते हैं हमारा पहला आ गया है प्रागैतिहासिक काल। इसमें हमको क्या मिलता है इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। देख सकते हैं इसमें हमें मिलता है प्रागैतिहासिक काल में हमें मानव निवास की पुष्टि, उनके कल्चर के बारे में जानकारी और पुरातात्विक स्थानों के से प्राप्त, जहाँ से हमें गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृगभांड, धातु, तरल पुरातात्विक तत्वों का प्राप्ति हुआ है। तो ये हमें इस काल में प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तराखंड का पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसे जाता है? हैंडवुड। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। यही मेन है, आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड के जो पुरातात्विक खोज का श्रेय किसे जाता है? हैंडवुड 1856, इसको याद कर लीजिएगा। हैंडवुड, वुड माने लकड़ी, ठीक है, हैंड माने हाथ, ठीक है, हैंड होता है मगर हैंड माने मुर्गी भी होता है। तो हैंड लकड़ी का, मुर्गी कहाँ रहती है? लकड़ी के घर में रहती है, इतना याद रखिएगा, हैंडवुड। उसके बाद क्या, उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्मोड़ा है, चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है आदि में पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। तो ये आपको चार एकदम, अल्मोड़ा, चमोली, चमेली से चमोली, उत्तर से उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक है, हथौड़ा से आपको याद आएगा पिथौरा, ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। या तो अ च ऊपर याद कर लीजिएगा पहला, अ से अल्मोड़ा, च से चमोली, उ से उत्तरकाशी, पी से पिथौरा याद कर लीजिएगा, ऊ च प, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। नहीं तो आप अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरा, आइए आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा भैया क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ को कई लोग घूमने जाते हैं, पहाड़ियाँ हैं। अल्मोड़ा क्या है, लाखू उद्यान, लाखू गुफा, खोज 1968, खोजकर्ता महेश प्रताप। बेसती लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाद छीना के पास 10 बैन पर स्थित है। इसके साक्ष्य क्या, लाखू गुफा से मानव तथा पशुओं का चित्र प्राप्त हुआ है। तो किससे मानव और पशुओं का चित्र प्राप्त हुआ है? तो लाखू गुफा से, ठीक है, याद रखिएगा, लाखू गुफा। इसके बाद है हमारा अल्मोड़ा में भी पाया जाता है कसार देवी मंदिर, कसार के मारब, ठीक है, कसार देवी मंदिर। यह मंदिर दूसरी शताब्दी का है। ये अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर में 14 नृत्यकों का सुंदर चरित्र है, ठीक है। यहाँ पे 4 जो नृत्य के, जैसे नाचने जैसे नृत्य होता है, उनका सुंदर दृश्य है, चित्रण प्राप्त है। तो ये आप याद रखिएगा, कसार देवी मंदिर में अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर है, पहाड़ की चोटी पर स्थित है। और इस मंदिर में 14 नृत्यकों, इसका मतलब नाचने वालों का सुंदर चित्रण किया गया है। ये इसकी फल सीमा आप देख सकते हैं। इसकी फल सीमा क्या, फल सीमा से योग मुद्रा, नित्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। जो यहाँ इसकी मुद्रा पूछ लेगा तो योग है, नित्य है, ठीक है, 14 है, योग, नित्य, मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। जाखन देवी मंदिर, अल्मोड़ा में स्थित जाखन देवी मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। यक्षों, ठीक है, यक्षों के निवास की पुष्टि करता है जाखन देवी मंदिर। हमारा अगला मंदिर है चमोली मंदिर। चमोली मंदिर किससे प्रसिद्ध है भैया, इनके बारे में कुछ देख ले। चमोली, ठीक है, चमोली हम लोग पढ़े थे, उत्तरकाशी पढ़े थे, चित्तौड़गढ़ नहीं पढ़े थे भैया, क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे पढ़े थे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चमोली देख सकते हैं चमोली के बारे में। अब हम बताएं चमोली गवारखा गुफा है, इसकी खोजकर्ता राकेश भट्ट हैं। स्थित है दुमरी ग्राम, चमोली जिले में, थराली तहसील में, पिंडरी नदी में किनारे स्थित है। इस नदी किनारा है, पिंडरी नदी किनारे स्थित है। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गवारखा गुफा में मानव पेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि इसके रंग चित्र मिले हैं, ठीक है। इसमें हमें मानव का कोई भी नहीं मिला है, इसमें हमें क्या मिला है, सिर्फ साक्ष्य। गुफा में मानव, भेड़, गुफा में मानव का भी मिला है, मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। और इसके बारे में देखते हैं मलार गाँव चमेली गाँव में स्थित है। मलारी गाँव चमेली में स्थित है। मलारी गाँव में 5.2 किलो सोने का मुखौरा, नरकंकाल, मिट्टी, बर्तन आदि अवशेष मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 किलो से अधिक 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौरा मिला है। और मलारी गांव में इन अवशेषों की खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2002 में की थी। 2002 में मलवारी गांव में सोने, मुखौरा, नरकंकाल आदि की खोज की थी, ठीक है, अवशेष। तो किमनी गाँव भी है, यहाँ पे किमनी गाँव पूछेगा कहाँ पे है, तो चमोली में है। चमोली गाँव में थराली के पास स्थित, यहाँ हल्के सफ़ेद रंग के चित्र, हथियार और पशु के शैल चित्र भी मिलते हैं।
याद रखिए हथियार के चित्र और पशु के शैल चित्र भी मिलते हैं। फिर हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी तो बहुत है, उत्तरकाशी नाम कई लोगों का है फिल्म में भी। तो हुडली हुडली नीले रंग की शैल चित्र प्राप्त हुई। यहाँ से क्या उत्तरकाशी से हमें हुडली नाम की नीले रंग की शैल चित्र प्राप्त हुई है। पिथौरागढ़ सबसे अंतिम में पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र में 8 राम मानव प्रतिम प्राप्त हुए हैं, जो पहले ज़माने में बर्तन थे राम से बनते थे उनसे प्राप्त हुए हैं। इसका आगे ऐतिहासिक काल है। प्रमुख स्रोत इसका ग्रंथ अभिलेख इसका प्रमुख स्रोत है। इसको देखते हैं अगला वेद। वेद भी हम देख सकते हैं, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद व निम्नतम वेद अर्थवेद है। अर्थवेद में जैसे टोना होना दिखाया जाता है, जादू, काला जादू। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि किसे कहते हैं, पूछ लेता है। मनीषियों की पूर्व भूमि, इसका मतलब ऋषियों का यहाँ भूमि कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र में पुराना गांव में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और वहाँ से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई है। तो ऋग्वेद में ये मिलता है कि यहाँ पे सब प्रलय आ गया था, तो 7 ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से उनकी फिर से सृष्टि का निर्माण हुआ। हम लोग उन्हीं के बाद सजा। फिर देखें यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के यज्ञों कर्मकांडों के विधान की क्रियाओं को समझाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। यह पद में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरुष शब्द का उपयोग किया गया है। सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इन्हें याद रख लीजिएगा। ये पुराण में देखें, यहाँ पुराण में 18, जिनमें से सबसे बड़ा पुराण स्कंद गंध है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। अब स्कंद गंध के बारे में, स्कंद पुराण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पे है, कैसे है स्कंद पुराण। तो यह पुराण 5 हिमालय खंडों नेपाल, मानखंड, केदारनाथ, जलांधर, कश्मीर में उल्लिखित है। गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता है। स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कुमाचल शब्द का उपयोग किया जाता है। कातेश्वर पर्वत कानदेव पर भगवान विष्णु के कुर्मा या कच्छ का अवतार लिए, इसलिए कुमाऊं क्षेत्र को प्राचीन में कुमाचल के नाम से जाना जाता है। बाद में कुमाचल को ही कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमाचल का पुराना क्या नाम है, कुमाचल। कुमाऊं का पुराना नाम कुमाचल है। याद रखिएगा, पेपर पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। फिर हमारा है ब्रह्मा पुराण और वायु पुराण। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का निवास होता था। यहाँ पे इन जातियों का निवास होता था। अब इसके बाद हम पढ़ जा रहे हैं महाभारत, जहाँ से शुरुआत हुई। तो बहुत पुराना है, सृष्टि का निर्माण मानकर देखिए महाभारत हम लोग। तो महाभारत में इसकी क्या उल्लेख है भैया, महाभारत में कहाँ लिखा गया है, ये सब पढ़ना जरूरी है ना। महाभारत के वन पर्व में राजा विराट का उल्लेख मिलता है। जिस यहाँ पे हमें महाभारत के वन पर्व के राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी विराटगढ़ थी। ये महाभारत को बता रहे हैं। महाभारत के वन वर्ग में हरिद्वार के केदारनाथ तक के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। उस समय के इस क्षेत्र में पुलिंद का किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद व किरात जातियों का। पुलिंद राजा सुबाहु, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, की राजधानी श्रीनगर थी, जम्मू कश्मीर कहा गया। महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों ने इस क्षेत्र में आने का उल्लेख किया था। ठीक है, इतना महाभारत में मिलता है। रामायण में देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल की हिमालय पट्टी में विनोद नामक पर्वत पर विशिष्ट गुफा, वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड स्थित है। ये आप याद कर लीजिएगा। टिहरी गढ़वाल में हिमालय पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड स्थित है। श्री राम के वनवास जाने और वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था। तपोवन टिहरी गढ़वाल के जिले में स्थित है, जहाँ लक्ष्मण ने तपस्या की थी। पौड़ी गढ़वाल के कोट विकासखंड में चित्तोनस नामक स्थान पर, इस स्थान पर माता सीता पृथ्वी ने समाहित थी। ठीक है, इस कारण कोट ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष मनसार मेला भी लगता है। यहाँ पे कौन मेला लगता है भैया, मनसार मेला। याद रखिए, मन को सार करने वाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभिज्ञा शकुंतलम। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे अभिज्ञा शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। प्राचीन काल में उत्तराखंड के 2 विद्यापीठ थे। पहला क्या था, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम था। कर्णवाश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर हेमकूट और मरीकूट पर्वत की गोद में स्थित है। याद रखिएगा। इसके बाद कंवरासाम के दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का जुड़ा भी है।
शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है। तो शकुंतला कौन है? ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका की पुत्री कौन है? तो भैया शकुंतला है। शकुंतला और दुष्यंत का एक पुत्र हुआ है भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है। शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है जिसका नाम भरत है, उसी के नाम पे हमारे भारत का नाम पड़ा है। इसी कंवराश्रम में कालिदास ने अभिज्ञा शकुंतलम की रचना की है। कंवराश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? चौका घाट है। ठीक है, कंवराश्रम जो था उसका वर्तमान नाम चौका घाट, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। फिर है मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अनुसार अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी। अलकापुरी है वो कुबेर की राजधानी थी। प्रमुख मंदिर जाखन देवी मंदिर, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों की निवास की पुष्टि मिली है। बेनीनाग मंदिर, पिथौरागढ़ के बेनीनाग मंदिर में कुमाऊं क्षेत्र से नाग जातियों की पुष्टि मिलती है। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में बहुत से नाग मंदिर बेनीनाग, कालीनाग, पिगलनाग, बासुकिनरा नाग आदि थे, जो प्राचीन काल में नाग जातियों की निवास की पुष्टि करता है। हमारे जो नाग देवता है उत्तराखंड के इसी बेनीनाग मंदिर में स्थित है। पिथौरागढ़ में इनकी बहुत ज़्यादा लेख और मंदिर मिलते हैं। अब इनके प्रमुख लेख देख लेते हैं। कालसी शिलालेख, अशोक ने 257 ईसापुर है, ठीक है, ईसापुर जो उनका जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह का, ईसापुर यहाँ पर ईसापुर अभिलेख कालसी की स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक ने 257। कालसी देहरादून के उत्तर में टोंस यमुना नदी के संगम पर स्थित है। यह अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिपि है। इस अभिलेख में अशोक द्वारा घोषणा की गई है कि उसने अपने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और साथ ही साथ इसमें लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही थी। तो भैया अशोक पहले बहुत ही हिंसक था। उन्हें कलिंग के युद्ध, आपको कलिंग का युद्ध मालूम होगा कि जिसमें कलिंग के राजाओं को हराने के लिए अशोक ने धुआंधार युद्ध किया। और कलिंग में एक विशेषता थी कि वहाँ पे बहुत हाथी और घोड़े थे, इसीलिए उनसे कोई युद्ध नहीं करता था, हाथियों की भरमार थी। और अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद ही त्याग दिया और अंतिम में बौद्ध धर्म अपनाया, फिर दूसरा धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना के उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद वो दक्षिणी भारत में चले गए, वहाँ पे अपना खाना पीना छोड़ के प्राण त्याग दिया। तो ये अशोक की कहानी है। एक अशोक महान राजा था। अशोक किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। ये भी याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अशोक किसका पुत्र था? बिंबिसार। राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेख कहाँ मिलता है? देहरादून के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम भास्कर वर्मन था। इसके पति जलांधर के राजकुमार चंद्रगुप्त थे। इस शिलालेख में यदुवंशी यादवों की राज की पुष्टि हुई है। तो राजकुमारी यहाँ इस यदुवंशी राजों का यहाँ पे अभिलेख भी मिलता है। यदुवंशी राज, इसे यादव सब कहते हैं। ये था हमारा उत्तराखंड का, ठीक है, प्राचीन काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा काल। ये हमारे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल था, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम प्राचीन काल के पढ़ेंगे, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो अभी हम सब लोग ये धर्म अभिलेख के बारे में पढ़ रहे थे और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आने वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया होगा। उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी बहुत आते हैं बहुत, मगर कठिन पेपर बन जाएगा तो इसमें से ही सब दे देगा। और इसीलिए इसको भी एकदम पढ़ लीजिए और उसको भी जो हम पढ़ाए जाएंगे अगला पार्ट उसको भी देख लीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, तो जिससे हम और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में और उत्तराखंड के विकास, उनके राज की क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पढ़ा जाएगा। लाइन बाय लाइन आज से शुरुआत हो चुकी है, तो सपोर्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।